डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 जीरादेयू बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में सदाकत आश्रम पटना में हुआ था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद बेहद प्रतिभाशाली और विद्वान व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। इनका जन्म बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव जीरादेयू में 3 दिसंबर 1884 में राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। एक बड़े संयुक्त परिवार के राजेंद्र प्रसाद सबसे छोटे सदस्य थे, इसलिए वे इस सबके बहुत दुलारे थे। राजेंद्र प्रसाद के परिवार के सदस्यों के संबंध गहरे और मृदु थे। राजेंद्र प्रसाद जी को अपनी माता और बड़े भाई महेंद्र प्रसाद जी से बहुत प्यार था। जीरादेयू गांव की आबादी मिश्रित थी, मगर सब लोग इकट्ठे रहते थे। राजेंद्र प्रसाद की सबसे पहली याद अपने हिंदू और मुसलमान दोस्तों के साथ चिक्का और कबड्डी खेलने की। किशोरावस्था में उन्हें होली के त्यौहार का इंतज़ार रहता था और उसमें उनके मुसलमान दोस्त भी शामिल रहते थे और मुहर्रम पर हिंदू ताजिए निकालते थे और राजेंद्र बाबू को गांव के मठ में रामायण सुनना और स्थानीय रामलीला देखना बहुत अच्छा लगता था। घर का वातावरण भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का था। राजेंद्र प्रसाद की माता बहुत बार उन्हें रामायण से कहानियाँ सुनाती थी और भजन भी गाती थी। उनके चरित्र की दृढ़ता और उदार दृष्टिकोण की आधारशिला बचपन में ही रखी गई थी। और अब जानते हैं कि उनके विवाह के बारे में। गांव का जीवन पुरानी परंपराओं से भरपूर था। इनमें से एक रिवाज था बाल विवाह और परंपरा के अनुसार राजेंद्र प्रसाद जी का भी विवाह 12 वर्ष की आयु में ही हो गया था। यह एक विस्तृत अनुष्ठान था जिसमें वधू के घर पहुंचने में घोड़े और बैलगाड़ियों और हाथी के जुलूस को 2 दिन में निकालते थे। वर एक चांदी की पालकी में जिसे 4 आदमी उठाते थे जो सजे धजे रहते थे। रास्ते में उन्हें एक नदी भी पार करनी थी। बारातियों को नदी पार कराने के लिए नाव का इस्तेमाल किया गया। घोड़े और बैलों ने तैर कर नदी पार की, मगर इकलौते हाथी ने पानी में उतरने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि हाथी को पीछे ही छोड़ना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद के पिताजी महादेव सहाय को इसका बहुत दुख हुआ। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से 2 मील पहले उन्होंने किसी अन्य विवाह से लौटते 2 हाथी देखे। उनसे लेन देन तय हुआ और परंपरा के अनुसार हाथी फिर विवाह के जुलूस में शामिल हो गए। किसी तरह से यह जुलूस मध्य रात्रि को वधू के घर पहुंचा। लंबी यात्रा और गर्मी से सब बेहाल हो रहे थे और वर तो पालकी में ही सो गए थे। बड़ी कठिनाई से उन्हें विवाह की रस्म के लिए उठाया गया। वधू राजवंशी देवी उन दिनों के रिवाज के अनुसार पर्दे में ही रहती थी। छुट्टियों में घर जाने पर अपनी पत्नी को देखने या उससे बोलने का राजेंद्र प्रसाद को बहुत ही कम अवसर मिलता था। राजेंद्र प्रसाद बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए, तब वह पत्नी से भी कम मिल पाते थे। वास्तव में विवाह के प्रथम 50 सालों में शायद पति पत्नी 50 महीने ही साथ साथ रहते होंगे। राजेंद्र प्रसाद अपना सारा समय काम में बिताते और पत्नी बच्चों के साथ जीरादेयू गांव में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती थीं। अब उनके मातृभूमि के लिए समर्पित जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद प्रतिभाशाली और विद्वान थे और कलकत्ता के एक योग्य वकील के यहाँ काम करते थे या सीख रहे थे। राजेंद्र प्रसाद का भविष्य एक बहुत सुंदर सपने की तरह था। राजेंद्र प्रसाद का परिवार उनसे कई आशाएं लगाए बैठा था। वास्तव में राजेंद्र प्रसाद के परिवार को उन पर गर्व भी था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद का मन इन सब में नहीं था। राजेंद्र प्रसाद केवल धन और सुविधाएं पाने के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। एकाएक राजेंद्र प्रसाद की दृष्टि में इन चीज़ों का कोई मूल्य ही नहीं रह गया था। राष्ट्रीय नेता गोखले के शब्द
राजेंद्र प्रसाद के कानों में बार बार गूंज उठते थे। राजेंद्र प्रसाद की मातृभूमि विदेशी शासन में जकड़ी हुई थी। राजेंद्र प्रसाद उनकी पुकार को कैसे अनसुनी कर सकते थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद यह भी जानते थे कि एक तरफ देश और दूसरी तरफ परिवार की निष्ठा उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में खींच रही थी। राजेंद्र प्रसाद का परिवार यह नहीं चाहता था कि वह अपना काम छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लें, क्योंकि उसके लिए पूरे समर्पण की आवश्यकता होती है।